शिक्षक को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग माना जाता है, समाज का चिराग माना जाता है। कुर्मी जाति का होने के नाते उनको जो है कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के चुनावी सभा में जाते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी तो दलित थे, लेकिन जितने कांवड़ उठाने वाले हैं कौन जाति के हैं जो कांवड़ उठाने वाले? सब ओबीसी, एससी, एसटी के हैं। कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो समाज का मार्गदर्शक होता है और राष्ट्र निर्माण में उसकी अग्रणी भूमिका होती है। उसकी भूमिका होती है जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनको राष्ट्र के प्रति जो है वो उसके कार्यों के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक करता है और वैज्ञानिक सोच पैदा करता है आने वाली पीढ़ियों में। लेकिन इस समय एक मास्टर जी का ऑडियो वायरल हुआ और उन पर जो है मुकदमा कायम हो गया। मामला ये था कि वो इंटर कॉलेज के मास्टर साहब थे, उन्होंने सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि कांवड़ ढोने नहीं जाएंगे, उनकी कविता होती है और हम अपन जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है हम अपने स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। ये उनका ऑडियो वायरल हो गया और जैसे ही ऑडियो वीडियो वायरल हुआ उन पर कार्रवाई हो गई। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद से अब तमाम इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जहाँ पर एक तरफ जागरूक किया जाता है, जो मास्टर होता है वो समाज का भविष्य तय करता है, जो बच्चे होते हैं उनको वैज्ञानिक की तरफ लेके जाता है, अंधविश्वास से बचाता है, उनको सही मार्ग दिखाता है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ लेने नहीं, स्कूल की तरफ जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। इतने से पे जो है मुकदमा दर्ज हो गया। कहा जा रहा है कि समाज का जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। देखिए, जेबीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जिस तेवर का परिचय दिया है वह राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि संदेश देने का काम किया है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग माना जाता है, समाज का चिराग माना जाता है। और रजनीश गंगवार ने जो कविता पाठ किया कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, तुम मानवता के पथ पर चलना, तुम मानव बन जाना, इस तरह का उन्होंने अपने बच्चों को, छात्रों को जो है संदेश देने का काम किया। और उन्होंने कहा कि अगर डीएम एसपी बनना है तो पढ़ना होगा और कांवड़ उठाने से जो है कि डीएम कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। रजनीश जी ने जो कविता पाठ किया वह पूरी तरह से सराहनीय कदम है और उस कदम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम रहेगी। लेकिन वो जो भावना आहत गैंग है उसका धर्म पर चोट पहुंच गई और उन्होंने रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है और ये प्रयास करेंगे कि उनको जो है कि नौकरी से बर्खास्त कराने का भी प्रयास करेंगे। अभी एक डॉक्टर राकेश सचार रहे हैं, कुर्मी बिरादरी के ही रहे हैं, केजीएमयू में प्रोफेसर रहे हैं। 3 दिन बाद उनकी सेवानिवृत्ति थी और कुर्मी जाति का होने के नाते उनको जो है कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अभी घटना ये 11 तारीख की है। अगर इससे जो है रजनीश जी का जो मंतव्य था, उनका कहना था कि हम कांवड़ लेने नहीं जाएंगे, शिक्षा का दीप जलाएंगे, स्कूल जाएंगे, यही सब तो बच्चों को अपने जागरूक कर रहे थे। ये तो इस हिसाब से अगर इससे जो जिनकी भावनाएं आहत हो रही, धर्म खतरे में पड़ जा रहा है, सनातन पे चोट लग जा रही है, तो इससे तो जो है ओम प्रकाश राजभर जो है सीधा लगा देते हैं, उनसे जो है नहीं होता। संजय निषाद कह देते हैं कि सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं, उससे भावनाएं आहत नहीं होती। एक शिक्षक ने अगर बच्चों को कह दिया तो ऐसी भावनाएं क्यों आहत हो जा रही हैं लोगों? देखिए, पहले हमारी बात की 2020 में जब मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था और हमसे सवाल अयोध्या में किया गया कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है, आप की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमने कहा राम मंदिर बने चाहे कृष्ण मंदिर बने, मंदिर से हमारा कोई बहुत विशेष हो नहीं। बाद में एंकर ने कहा कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है और राम में आपकी आस्था है कि नहीं? हमने कहा मेरी राम में आस्था नहीं है, मेरा व्यक्तिगत बयान है। मेरी आस्था जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, डॉक्टर बीपी मंडल में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, पेरियार में है, ज्योतिबा फूले में है, रामचरण निषाद राम प्रसाद अहिर में है, कर्पूरी ठाकुर में है। जिन महापुरुषों के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने का, सम्मान से जीने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार मिला, मैं उन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता हूँ, अपना पूज्य मानता हूँ। तो हमारे ऊपर तो डिबेट बैठा दी गई, सारी गोदी मीडिया जो है कि लौटर राम ने कैसे कह दिया राम में मेरी आस्था नहीं है। अरे आस्था व्यक्ति का निजी मामला होता है। वहीं पर जो है योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के चुनावी सभा में जाते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी तो दलित थे, तो लक्ष्मी नारायण
सिंह भाजपा के नेता वो कहते हैं वो तो जाट बिरादरी के थे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हनुमान जी तो भर बिरादरी के थे। और यही डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इस समय राज्यसभा के सांसद हैं और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और हदें पार करते हुए उन्हीं की सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए संजय निषाद कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो दशरथ के जैविक पुत्र थे ही नहीं, वो कई फल खाने से बच्चा पैदा होता है। वो कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि से ये लोग पैदा हुए हैं, इसलिए दशरथ के असली बेटे नहीं हैं। तब कहीं डिबेट नहीं बैठती। भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के जो दुकान चलाने वाले हैं तब उनकी भावना नहीं आहत होती है। तो डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, साहू जी महाराज को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ा, पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ा, बाबू राम स्वरूप वर्मा को पढ़ा। क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया। और जिस समाज के लोगों ने दुर्गा पंडाल की लगाई में, कावड़ के उठाई में अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अरे भाई निषाद जी, आप सोचिए कि जहां एक तरफ सरकार भी धर्म के झंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, मंदिर बनवा रही, कुंभ करवा रही है, बनारस में कॉरिडोर बनवा रही है, मथुरा की बारी है, ये सब नारे हैं जगह जगह जो है भाई मंदिरों पे काम चल रहा है, इस तरह की इस पे चल रही है। कांवड़ जब से सरकार आई है, कांवड़ियों पे फूल बरसाया जाता है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, उनके पाँव पखारे जाते हैं। तो उस दौर में मास्टर जी को भी समझना चाहिए भाई, आप जो है कांवड़ियों से लेके कुछ और बोल देते। देखिए ये सरकार जो है पूरी तरह से आरएसएस के इशारे पर गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को पढ़ लेना, कैसे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को जो है शिक्षा से दूर रखना है, कैसे इनको नशाबाज बनाना है, कैसे इनके जीवन को बर्बाद करना है। तो यह सरकार का तो सामने देख रहे हो कि 5000 विद्यालयों को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ 27,000 दारू के अड्डे खोलने का काम कर रहे हैं। तो यह तो हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का शिक्षा को बाधित करने का और पिछड़े दलित आदिवासियों की बस्तियों में जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली की दुकान खोल करके हमारे लोगों का जीवन बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। एक तरफ ये जो है जब कोई नौकरी की मांग करता है, कोई शिक्षा की बात करता है तो उन पर लाठी डंडा चलाया जाता है। और कावड़ उठाने वाले कौन हैं? अगर कावड़ उठाने वाले जो सनातन के बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं, सनातन के ठेकेदार बनते हैं, अगर 5 ब्राह्मण के लड़कों को कहीं कावड़ उठाते हुए दिखा दोगे तो हम तुम्हारे घर में चल के चौका बर्तन करेंगे। अगर कावड़ उठाने से अगर कोई डीएम एसपी बनता, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता तो ओबीसी एससी एसटी के लड़के को कावड़ उठाने से रोक दिया जाता, ब्राह्मण के लड़के ही कावड़ उठाते हुए दिखाई देते। लेकिन जितने कावड़ उठाने वाले हैं कौन जाति के हैं जो कावड़ उठाने वाले? सब ओबीसी एससी एसटी के हैं। अभी उनका जो है कि अभी सर्च आउट किया गया था। कौन हो? यादव हैं, लोधी हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, पासी हैं, ये हाल चल रहा है। आप बताओ, धर्म में आस्था है भाई, सनातन में कौन से धर्म की बात करो? जिस धर्म में असमानता है, जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में पशु तो पूज्य है, लेकिन मनुष्य अगर पिछड़े जाति का है, दलित आदिवासी है, तो पशुओं से भी बदतर बर्ताव किया जाता है। शैलेंद्र प्रताप गौतम जाटव चमार बिरादरी का था और चला गया महादेवा के मंदिर में जल चढ़ाने। आदित्यनाथ तिवारी जो वहाँ मंदिर का पुजारी था, उसके बेटा शुभम तिवारी और अखिल तिवारी ने बुरी तरह से पीट करके अधमरा कर दिया और कल वह लड़का मर गया, जबकि उसका भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले उसके परिवार पर दबाव डाल करके इस मामले को रफा दफा करने का काम करते हैं। तो ये जितने कावड़ उठाने वाले सब ओबीसी एससी एसटी के लड़के ही जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ, कावड़ियों पर फूल वर्षा कराने का काम कर रही है और एक कावड़िया हुड़दंग मचा करके जो है हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। और जहां मुसलमान की दुकान दिखाई दे रही है, गाड़ी घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो तोड़ फोड़ करने का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो है कि कावड़ी जो है कावड़ यात्रा पर चलने वाले यह हुड़दंग मचा करके अमन चैन में खलल डालने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जाति नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जो
कविता का पाठ किया है कि तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, तुम मानव बन जाना, तुम मानवता का दीप जलाना। तो इनकी भावना आहत हो गई। तो ये भावना आहत इनकी हो गई तो हम लोग रजनीश गंगवार के साथ पूरी तरह मजबूती से, तन से, मन से, धन से हम लोग खड़े हैं और हमारा पूरा पीढ़ी परिवार भी रजनीश गंगवार के साथ है। और जो बड़का हिंदू बनते हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे कुर्मी, सचान, गंगवार, पटेल बिरादरी के लोग, अब स्वतंत्र देव सिंह को इस पर विचार करना चाहिए, राकेश सचान को विचार करना चाहिए कि आप कौन वाले हिंदू हैं कि राकेश सचान एक तरफ KGMU में प्रोफेसर, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और दूसरी तरफ तुम्हारे भाई डॉक्टर रजनीश गंगवार पर FIR दर्ज कर दिया जाता है केवल शिक्षा की बात करने के कारण। अब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो वो गुनाहगार हो जाते हैं।